हरे कृष्णा। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स में ये जो अल्फ़ा अमीनो एसिड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बहुत दिक्कत आता है बच्चों को याद करने में, है ना, आपको भी आ रहा होगा। तो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, थोड़े ट्रिक व्रिक देखेंगे, है ना, एक दो। और मैं आपको ये पूरा पहले लॉजिक सिखाता हूँ इसमें कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। जितना आप स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे, है ना, उतना हम उसको याद रख सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेन करूँगा, है ना, और फिर उसके बाद मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स बना के ही बताऊँगा। तो अब आपको ये पता ही होगा, हमने क्लास में डिस्कस किया ही है ना। एल फॉर्म में अल्फ़ा अमीनो एसिड्स रहते हैं, नेचुरली अकरिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, मोस्ट ऑफ देम, है ना, एल फॉर्म में। ये हमारा पैटर्न है, NH2 लेफ्ट साइड में है ना, NH2 अगर राइट में रहेगा तो वो डी फॉर्म रहेगा, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, जितने भी अपने अल्फ़ा अमीनो एसिड है, 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। और एक और जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है अपन बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। जो 20 यहाँ पर दिए हुए हैं NCERT में, उसमें ये जो R ग्रुप है ये चेंज होता रहता है नाम, है ना, अलग अलग, उसी के हिसाब से हमारा अल्फ़ा अमीनो एसिड बदलता रहता है। तो ये R का स्ट्रक्चर अपने को याद करना है। अब जेई में जो क्वेश्चन आता है अभी तक जो आए हुए हैं, वो आपके नाम यहाँ पे ये R का, है ना, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। R यहाँ लगाना आना चाहिए तो कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलेगा। 3 लेटर सिंबल भी पता होना चाहिए। तो 3 लेटर सिंबल तो खैर नाम याद रहेगा तो वो मैच ही हो जाते हैं मैक्सिमम, है ना। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम आएगा 1 लेटर कोड में। तो ऐसे जेई में एक साल 1 लेटर कोड पे भी कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, तो इट्स टू बी ऑन अ सेफर साइड, हमें ये भी याद करना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अभी आप देखो, हम यहाँ पर पहले तो हमें ये सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, पहले तो जो टेबल है उसमें हमारे जो सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं उनके नाम अपने को सीक्वेंस में याद करने हैं, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, वो कौन कौन से होते हैं। तो सीक्वेंस में याद करने के लिए इनिशियल्स मैंने लेके एक शॉर्टकट जैसा बनाया है, देखते हैं क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गावली ऑल गा, ठीक है। गावली लोग हैं, उनको हम बोल रहे हैं ऑल, सभी लोग गा, ठीक है। लेकिन वो लोग गा नहीं रहे, तो हम क्या कहेंगे, तुम सब चालू, ठीक है। मतलब तुम सब चालू हो, नहीं गा रहे हो। मत फेंको तुम, मत फेंको तुम में है हाई पोटेंशियल, तुम में है हाई पोटेंशियल। ये हम कह रहे हैं, मत फेंको तुम में है हाई पोटेंशियल, है ना। वो लोग फेंक रहे हैं कि हमें नहीं गाना आता उस तरीके से, ठीक है। तुम में हाई पोटेंशियल, ओके। अब हम जरा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनाइन, V फॉर वेलाइन, L फॉर ल्यूसाइन, I फॉर आइसोल्यूसाइन, A फॉर अर्जिनाइन, L फॉर लाइसिन, देन G फॉर ग्लूटामिक एसिड, A फॉर एस्पार्टिक एसिड, G फॉर ग्लूटामाइन, A फॉर एस्पाराजाइन, ठीक है। T फॉर थ्रियोनाइन, देन S फॉर सेराइन, C फॉर सिस्टेन, M फॉर मिथियोनाइन, P फॉर फिनाइल एलेनाइन, T फॉर टायरोसिन, देन T फॉर ट्रिप्टोफैन, H फॉर हिस्टाइडिन एंड P फॉर प्रोलीन, है ना, उस तरीके से। दिस इज अ सीक्वेंस, करेक्ट। एक बार हमने नाम को सीक्वेंस में याद कर लिया, है ना, और फिर हम उसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भी देख सकते हैं। तो देखो, इसमें इसेंशियल कौन कौन से हैं, ये 5 एक साथ जो जिन पे स्टार लगा रहे हैं सब इसेंशियल वाले हैं, ठीक है। ये हो गया, देन 1, यहाँ पे 2 और फिर 2, इस तरीके से। ये हमारे सारे जो हैं इसेंशियल वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा, यहाँ पे 3 बार T आ रहा है, ओके। तो हमें ना ये ध्यान देना होगा, ये वाला जो T है वो हमारा टायरोसिन है, ठीक है। और ये हमारा ट्रिप्टोफैन है, और दिस इज 309। अब याद कर लो, 309 और मिथियोनाइन, है ना, ये दोनों इसेंशियल में, 309 मिथियोनाइन। यहाँ तक ऐसे सोचो कि हम यहाँ करते करते थक चुके हैं। यहाँ पे टायरोसिन आ गया, लास्ट में जो T है, इसके बाद भी ऐसे है ट्रिप्टोफैन, लेकिन यहाँ वाला टायरोसिन टायर्ड हो चुके हैं उस तरीके से। तो दिस इज ट्रिप्टोफैन, है ना, इस तरीके से। अच्छा, तो अब हम लोग तो इसेंशियल भी याद हो गए। आप क्या करो, ये 3 और 2 5 एक साथ हैं, और फिर यहाँ पर 1 स्टार लगाओ, 2 स्टार 2 स्टार, है ना, इस तरीके से। सो दीज आर ऑल
इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अब हम लोग देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखेंगे और फिर मैं आपको इनको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग देखें तो ग्लाइसिन, वेरी इजी टू रिमेंबर, H है यहाँ पर, है ना, H हो गया। देखो अब H के बाद नेक्स्ट बड़ा क्या आएगा, CH3, सो एलेनाइन इज CH3। वेलाइन में क्या करना है आपको, ये जो CH3 के 2 H हैं उनको हटा के CH3 लगा देने का, ठीक है। सो ये आ गया वेलाइन। और फिर ल्यूसाइन में क्या है, एक इस जो वेलाइन में है उसके आगे एक कार्बन बढ़ाने का, ठीक है। सो ये हो गया ल्यूसाइन। आइसोल्यूसाइन में क्या है, यहाँ जो एक CH3 है ना उसको इधर ले लेने का। सो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, सो आइसोल्यूसाइन में क्या है ना, जो ल्यूसाइन था उसमें इधर CH3 था इस कार्बन पे, उसको हमने आगे ले लिया, ठीक है। अभी मैं ये बना के बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से, आप लोग भी इसको सुनते रहो और फिर सुन के मेरे साथ बना सकते हो, ठीक है। आइसोल्यूसाइन। फिर अर्जिनाइन, देखो अर्जिनाइन से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा थोड़ा तो होगा। तो अर्जिनाइन में आपको याद होगा, अर्जिनाइन को याद रखने का तरीका क्या है, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है गुआनिडीन, ठीक है। सो अर्जिनाइन वी कैन राइट गुआनिडीन प्लस 3 कार्बन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिडीन, NH, CNH2 और NH2, ठीक है। ये हमारा गुआनिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ से H हटा के 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा देना है। सो गुआनिडीन प्लस 3 कार्बन हमारा हो गया अर्जिनाइन। अच्छा, लाइसिन क्या है, अब ये भी अमाइन ही है ना, यहाँ पे अमाइन अमाइन देखो, ये दोनों अपने बेसिक, ये 2 आता है और एक हिस्टिडीन, तो वो हमारे 3 जो हैं, ये हमारे 3 बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। सो अर्जिनाइन लाइसिन दोनों बेसिक है। तो अभी एक NH2 लो और 3 के बाद अपन 4 कार्बन पकड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है NH2 प्लस 4 कार्बन, तो 3 से हम लोग एक बढ़ गए, कितना, 4, तो 3 से एक बढ़े। अब यहाँ पे ना कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन है, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है। इसको छोड़ करके कितने कार्बन, इधर 2 और इधर कितना है, 1। तो 3 से ऐसे सोचो, 3 से हम एक आगे बढ़े 4, फिर 3 से एक कम करो तो 2 और फिर एक कम करो 1, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है COOH प्लस 2 कार्बन और यहाँ पे क्या है COOH प्लस 1 कार्बन, परफेक्ट, ठीक है। सो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए एस्पार्टिक एसिड तक, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक सेट के हिसाब से चलना है आपको। जैसे ये 5 का एक, ये 5 का एक सेट हो गया। एक और अपना नीचे आइसोल्यूसाइन, ठीक है, 5th वाला आइसोल्यूसाइन को ले लो, है ना, आइसोल्यूसाइन वाला, है ना, ये 5 का एक सेट है गावली, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ऑल, AL, करेक्ट। सो AL ये एक सेट है, इनको एक साथ याद रखेंगे, मैं बनाऊंगा तभी समझ में आएगा, अभी रिलेशन देखते जाओ आप। फिर गा, दिस इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है, गा। सो गा में देखोगे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इनको ना अमाइड बना देते हैं। क्या बनाना है इसको, अमाइड। तो अमाइड बनाएंगे तो क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड का अमाइड बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, और एस्पार्टिक एसिड का बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो एस्पार्टिक से नाम भी आ रहा है एस्पाराजाइन ऐसे करके, और ग्लूटामिक से ग्लूटा अमाइन है, याद रखना, ठीक है, अमाइन है, ये अमाइड बन रहा है लेकिन अमाइन है यहाँ पर। इज दिस क्लियर, हाँ। सो ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटा अमाइन ऐसे हो गया, एस्पार्टिक एसिड से एस्पाराजाइन, यहाँ तक याद रखना है। तो हमारा क्या हो गया, गावली एक सेट हो गया, AL बेसिक वाले हो गए, है ना, और एक हिस्टिडीन वो भी आएगा इधर लास्ट में, और गा ये हो गया। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट सेट अपना चलेगा, तुम सब चालू, है ना, तुम सब चालू में कौन थे, ये अपना ये सेट था, है ना, मत फेंको तुम, करेक्ट, ये 3, और फिर लास्ट के 3 है अपने तुम में हाई पोटेंशियल, उस तरीके से। अब इनमें देखते हैं कि इन तीनों को कैसे याद रखेंगे। अब देखो ये सेराइन को हमें याद रखना होगा, सेराइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद है सेराइन मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जब हम लोग DL कन्फिग्रेशन इसमें करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, सो उस समय हम लोग क्या लेते हैं, अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं, करेक्ट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर हम स्ट्रक्चर याद करें तो आपको याद होगा CHO OH H, है ना, ये L वाला है, और यहाँ पर CH2OH लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो सेराइन एक्चुअली जिस तरीके से ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस लिया जाता है, वैसे ही सेराइन को रेफरेंस लिया जाता है DL कन्फिग्रेशन के लिए, किसमें,
अल्फा अमीनो एसिड्स में। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें OH की जगह NH2 हो गया है ना, और यहाँ H, तो यहाँ पर क्या आएगा CH2OH, राइट। यहाँ पर हम OH की जगह क्या कर देते हैं NH2। सो ये आपको दिखेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा ही दिख रहा है ना, बस CHO की जगह COH है, OH की जगह NH2 है, और बाकी ये CH2OH देखोगे सेम ही है यहाँ पर, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा है। तो आप याद रखो सेराइन एक रेफरेंस है DL कन्फिगरेशन के जैसा, है ना, जैसा उसमें रहता है वैसे यहाँ पे DL कन्फिगरेशन के लिए सेराइन को रेफरेंस लेते हैं। तो वहाँ पे CH2OH था ना उधर नीचे, तो याद रखो CH2OH है किसमें, सेराइन में। तो सेराइन को अच्छे से याद कर लो पहले ही, ओके ना। जब सेराइन को हमने याद कर लिया तो अब देखो हम कैसे इनको रिलेट करके याद रखेंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बना के भी दिखाऊंगा। अब ये CH2OH हो गया यहाँ पर। अब सिस्टीन जो होता है ये थाई अल्कोहल होता है, तो O को हटा के क्या लगा देना है आपको, S लगा देना है। तो इसमें खाली O को हटा के S लगाओगे तो ये सिस्टीन बन जाएगा, करेक्ट। अब 309 में क्या करना है हमें, ये जो CH2OH है उसमें एक H हटा के CH3 लगा देने का। H हटा के क्या लगा देना है, CH3, है ना। सो ये 309 बन जाएगा, ओके। अब देखते हैं मिथियोनाइन। सिस्टीन से ही मिथियोनाइन आएगा, H हटा के एक CH3 लगा देंगे और ये CH2 के आगे एक कार्बन लगा देंगे CH2, तो ये बन जाएगा मिथियोनाइन। अब फिनाइल एलेनाइन बड़ा सिंपल है, याद रखना। एलेनाइन में क्या था, CH3 था, करेक्ट। तो फिनाइल एलेनाइन नाम ही बोल रहा है क्या, एक H हटा के क्या लगा दो C6H5। फिर टायरोसिन, टायरोसिन में कुछ नहीं है, फिनाइल एलेनाइन के पैरा पोजिशन पे OH लगा देना है ना। फिनाइल जो ग्रुप है उसमें पैरा पोजिशन पे OH लगा देना है, सो दैट विल बिकम टायरोसिन, ओके। अब हमारे बचे 3 स्ट्रक्चर्स लास्ट वाले जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, इनको भी हम याद करेंगे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो लास्ट सेट जो है तुम में हाई पोटेंशियल, सो ट्रिप्टोफैन, हिस्टेडीन एंड प्रोलीन, ठीक है। सो अब इन तीनों को देखो, हिस्टेडीन हमारा बेसिक अमीनो एसिड है, और हमारे बेसिक में मैंने और बताया था, है ना, 2 ऊपर और एक ही हिस्टेडीन हो गया, और इधर एसिडिक में अपने 2 वो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, वो दोनों एसिडिक है, बाकी सारे न्यूट्रल, है ना, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो अब ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये अपने को बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद एक नाइट्रोजन याद रखो और 5 का रिंग बनने वाला है, 2 कार्बन लगाने का, इस पे CH2, और ये रिंग भी एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड यहाँ N, है ना, रेजोनेंस में आ जाएगा, सो दिस इज एरोमेटिक, और एक यहाँ पे CH2 लगा देना है। अब हिस्टेडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे 5 का रिंग है, लेकिन हिस्टेडीन इज अ बेसिक अमीनो एसिड, और उसमें याद रखो 2 N है इसके रिंग में, ठीक है। सो 2 N है रिंग में, और इसको एरोमेटिक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड 2 लगा दिया, और एक इसका लोन पेयर, सो ये रेजोनेंस में। तो याद रखो 2 N और 3 कार्बन मिला के, और फिर ये जो N जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है उसके बगल वाले कार्बन पे एक CH2 लगा देना, ठीक है, और वैलेंसी ओपन कर देना है। अब देखो लास्ट है प्रोलीन। अब प्रोलीन की बात करेंगे तो प्रोलीन में हमें R का स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना। अभी नॉर्मल अल्फा अमीनो एसिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, COOH NH2H और यहाँ R लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, A लिखा हुआ है ना, यहाँ पर A लिखा है इंटायर स्ट्रक्चर, ये R नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे बाकियों केस में क्या R दिया हुआ है, उसको अपने को उस स्ट्रक्चर से जोड़ना पड़ेगा, है ना, जो स्टार्टिंग में हमने L कन्फिग्रेशन वाला बनाया था। अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ से ये ऐसे हटाने का, H ऐसे जोड़ देने का, बस ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, ये हमारा प्रोलीन बन गया, है ना। अब देखो मैंने पूरा कनेक्शन बताया आपको, अब मैं इनको बना के बताता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जेई में ये 1 लेटर कोड भी आते हैं, है ना। सो ये 1 लेटर कोड कैसे याद होंगे, 3 लेटर कोड तो चलो नाम के साथ मैच हो जाएंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लेटर कोड वाला देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस चीज़ को याद कर सकते हैं। सो 1 लेटर कोड में देखो जो गावली है वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टार्टिंग में हम जब नाम लिखते जाएंगे तो गावली तक तो इनिशियल्स मैच हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैच नहीं हो रहे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो गावली के बाद यहाँ पे 1 लेटर सिंबल है R, लेकिन यहाँ क्या है A, है ना, A है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ K है, यहाँ पे क्या है L है ना, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो जरा इसको देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ मैच नहीं कर रहा। तो R से लेके N तक मैच नहीं कर रहा, ठीक है, अगर हम देखेंगे ध्यान से। अब उसके बाद R से लेके N के बाद क्या मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है TSCM, देखो ये वाला मैच कर रहा है मैच, T309, S सेराइन, है ना, सिस्टीन, एंड देन
मिथियोनाइन M है ना, वो मैच कर रहा है। याद रखना ये सिस्टीन है, करेक्ट, एक सिस्टाइन होता है, इसी से डिराइव्ड होता है वो लास्ट में 21 वाला देखेंगे। तो सिस्टीन में E वो सिस्टाइन है, तो E हटा देंगे तब वो आएगा, ऐसे सोच लो, ठीक है। तो सिस्टीन है, अच्छा C मैच कर रहा है, M मिथियोनाइन ये भी मैच कर रहा है। इसके बाद नहीं कर रहे ये तीन, F Y और W मैच नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट दोनों मैच कर रहे हैं, हिस्टिडीन का H है और प्रोलीन का P है, ठीक है। तो अब इसमें कैसा है, याद रखने का लॉजिक ये है कि बीच में जिन जिन लोगों का मैच नहीं हो रहा, अगर हम उनको याद कर ले तो बात बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, ज़रा देखते हैं। अब याद रखने वाला पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, अभी देखो जो अलग लेटर्स वो हो रहे हैं, है ना, उनको याद करने का ट्रिक क्या है। तो ये R के E D Q N है ना, इनको याद करना है। तो इनको कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट बनाएंगे, राधा कृष्णा एग्जिबिट डिवाइन क्वालिटीज नेचुरली, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आ जाएगा, है ना। बाकी इनिशियल से, ओके। और बाकी जो है यहाँ पर TSCM ये तो आ ही रहा है, FYW ये याद रखना पड़ेगा अपने को। F फिनाइल P है, तो फ ऐसे करके याद रखना, तो FY टायरोसिन का Y याद रखना, है ना, और W, बस ये तीन आपको याद रखना होगा। फर्स्ट ईयर वॉच ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं ना, FYW ये तीन याद रखना है। इसके बाद तो फिर H और P हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। सो FYW ये याद रखना है ना, फर्स्ट ईयर वॉच ऐसे करके, है ना। फर्स्ट ईयर में आप कभी किसी कोर्स में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको एक नई वॉच मिली, तो उस तरीके से याद रखना फर्स्ट ईयर वॉच ऐसे करके, है ना। अब देखो इसको पूरे टेबल को, है ना, मैं ड्रॉ करके यहाँ पे बताता हूँ, है ना, उसी तरीके से आप बना सकते हो। चलो देखते हैं। ओके, तो चलिए हम सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अब, है ना। सो हमारा लिखने का तरीका यही था, गावली ऑल गा, तुम सब चालू मत फेंको तुम में है हाई पोटेंशियल, है ना, इस तरीके से। तो ये पहला सेट है हमारा गावली का, इसका बनाते हैं हम लोग, है ना। सो गावली के लिए कैसे बनाएंगे हम लोग, G फॉर ग्लाइसिन, है ना, एलेनाइन, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, ल्यूसाइन और आइसोल्यूसाइन, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा था, ग्लाइसिन के लिए क्या लिखेंगे H, फिर एक बढ़ा दो CH3, फिर क्या लिखेंगे, इसके जो दो H हैं वो हटा के दो CH3 कर देने का, ऐसे, है ना। R ग्रुप्स लिख रहे हैं सारे। ल्यूसाइन में क्या करना है, एक कार्बन आगे लगा देना है, बढ़ा देना है, ठीक है। CH3 ट्वाइस CH2 आगे लगा दिया। आइसोल्यूसाइन में क्या ट्रिक बताया था, ये जो ल्यूसाइन है उसका एक CH3 आगे कर देने का, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 और ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गावली। और फिर उसके बाद आता है ऑल, AL। सो हमारा पहला है अर्जिनाइन और ल्यूसाइन, लाइसिन। देखो ल्यूसाइन और लाइसिन में ना कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखना ल्यूसाइन और आइसोल्यूसाइन, ठीक है। तो वो हो जाएगा लाइसिन, है ना। ल्यूसाइन है और आइसोल्यूसाइन है, करेक्ट, ये दोनों बस आइसो लगा हुआ है वहाँ पर, तो ये लाइसिन याद रखना। अच्छा, अब अर्जिनाइन, ये दोनों हमारे बेसिक अमीनो एसिड है। सो अर्जिनाइन की बात करेंगे तो इसका ट्रिक क्या बताया था, इसका ट्रिक था हमारा गुआनिडीन प्लस 3 कार्बन, ठीक है। सो गुआनिडीन प्लस 3 कार्बन अगर हम देखें तो गुआनिडीन कैसे था, NHC NH2, ये हमारा गुआनिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये वाले इधर से एक H हटा के 3 कार्बन लगा देंगे, ठीक है। सो दिस वाज द लॉजिक। सो कार्बन का लॉजिक क्या था अपना, 3 कार्बन फिर 4 कार्बन, फिर उसके नेक्स्ट में 3 से एक आगे बढ़े, फिर 3 से कम जाएंगे 2 और फिर 1, या सो दिस वाज द लॉजिक। सो लाइसिन ये भी बेसिक है, बस NH2 लगाने का। तो 3 से कितने कार्बन पे जाना है, 4, तो यहाँ पे कितने लगा देंगे, 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। अच्छा,
अर्जिनाइन हो गया, लाइसिन हो गया। अब क्या बचा नेक्स्ट, गा, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे क्या, ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट सेट है ये ग्लूटामिक, ये गावली एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया बेसिक वाले दोनों, और फिर एक हिस्टिडीन भी है, वो बाद में आएगा। ग्लूटामिक एसिड, फिर एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सेट मैंने याद रखने के लिए बस बनाया है ना। और फिर इन गा करेक्ट। तो ग्लूटामिक एसिड का मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ग्लूटामाइन, ठीक है। और एस्पार्टिक एसिड का करेंगे तो क्या आएगा, एस्पाराजाइन, अच्छा ठीक है। चलो अब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ग्लूटामिक एसिड देखेंगे। सो व्हाट इज द लॉजिक, 3 कार्बन फिर 4 कार्बन, फिर 3 से एक आगे बढ़े तो 3 से अब कम जाएंगे, है ना, 3 से 2 और 1, है ना, एक कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो आएगा ही। देखो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके कार्बन मैंने लिखे हैं, तो वहाँ पे कितने कार्बन आएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ करके 2 कार्बन। एस्पार्टिक एसिड में कितने आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ करके 1 कार्बन, है ना। अब इसको क्या करेंगे, अमाइड बना देना है इसको आपको। तो अमाइड बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये बन जाएगा C+O CH2 CH2, है ना। ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन। एस्पाराजाइन में इससे बनाएंगे तो ये हो जाएगा NH2 C+O और CH2, ठीक है। तो ये एक सेट हो गया हमारा। तो हमने कितने सेट पूरे कर लिए, एक हमने सेट पूरा कर लिया, कौन सा, गावली का, ऑल वाला कर लिया, AL गा कर लिया, ठीक है। सो अब क्या है, तुम सब चालू, मत फेंको तुम में हाई पोटेंशियल। तो तुम सब चालू, तो तुम सब चालू में हमारा कौन कौन से आता है, वो 309, है ना, उस तरीके से। सो T इज़ फॉर 309, 1 लेटर, है ना, सिंबल अपन लास्ट में देखेंगे। अच्छा 309 हो गया। देन तुम सब चालू, S फॉर सेराइन, देखो वो सेराइन वाला जो बताया था, CH2OH, ग्लिसरॉल एडियो एग्जाम्पल देके, सेराइन। तुम सब चालू, चालू इज़ फॉर सिस्टीन, ठीक है। तुम सब चालू हो गया, ठीक है, तुम सब चालू। इसके साथ नेक्स्ट लिखने का, तुम सब चालू, मत फेंको तुम। सो M इज़ फॉर मिथियोनाइन, 309 मिथियोनाइन, मिथियोनाइन। P इज़ फॉर फिनाइल एलेनाइन, ओके। T इज़ फॉर, अब थक चुके हैं, सो टायरोसिन, टायरोसिन। इसके बाद है ट्रिप्टोफैन, याद रखना। तो यहाँ तक आता है तो थक गए, है ना, वैसा हो गया। तो अब 309 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका लॉजिक क्या बताया था मैंने, सेराइन को पकड़ना है। तो सेराइन का स्ट्रक्चर क्या है, वो R क्या है, CH2OH, OH, ऐसे, है ना, ऐसे कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि इसमें हम नीचे आओ, सिस्टीन सल्फर वाला है, इसी से सिस्टाइन आएगा। तो सल्फर वाले में क्या करना है आपको, O हटा के H लगा देने का, थायो एल्कोहल बन जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ऊपर जाते हैं, देखो इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसके नीचे वाला भी आएगा, और इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो ऊपर वाला भी आएगा। ऊपर वाले में क्या मॉडिफिकेशन हो जाता है, एक H हटा के CH3 लगा देना। तो एक H हटा के CH3 लगाएंगे तो एक ऐसे बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। अच्छा अब मिथियोनाइन, इसी में मॉडिफिकेशन करके मिथियोनाइन आएगा। इसमें मॉडिफिकेशन देखो, इसको मॉडिफिकेशन करके ऊपर नीचे वाला है, और इसमें मॉडिफिकेशन करके नीचे वाला आएगा, कुछ नहीं है। H और आगे एक कार्बन, H हटा के एक कार्बन बढ़ा दो, इधर एक कार्बन बढ़ा दो, तो क्या आ जाएगा, CH3S CH2 CH2। तो ये हो गया मिथियोनाइन। अच्छा फिनाइल एलानाइन तो नाम ही बोल रहा है क्या, एलानाइन में क्या था, CH3 था, है ना। तो CH3 था तो एक फिनाइल लगा देंगे, एक फिनाइल लगा देते हैं, फिनाइल बेंजीन का रिंग लगा देते हैं। तो ये हो गया अपना बेंजीन का रिंग, है ना, फिनाइल और CH2। सो एलानाइन में CH3 था, एक H हट कर फिनाइल लगा दिया, तो फिनाइल एलानाइन हो गया। अच्छा टायरोसिन में क्या, पैरा पे एक OH लगा देने का, तो ये स्ट्रक्चर हो गया टायरोसिन का, ठीक है। गावली ऑल गागा, तुम सब चालू, मत फेंको तुम में है हाई पोटेंशियल। यहाँ से तुम में हाई पोटेंशियल इज T फॉर ट्रिप्टोफैन, हाई पोटेंशियल हिस्टाइडीन। ये तीनों के थोड़े से स्ट्रक्चर थोड़े अजीब से हैं, है ना। सो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा। हिस्टाइडीन,
और लास्ट इज प्रोलीन। इन तीनों में सबसे इजी याद रखना है प्रोलीन को। प्रोलीन में क्या बताया था, इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो बस वो एल फॉर्मेट वाला बनाते हैं ना, वैसा बना देने का, NH2 और यहाँ पे H। अब करना क्या है कि ये हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका, सो इसमें एक H हटा करके ऐसे ऐसे करके ऐसे जोड़ देने का, बस ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्रोलीन का पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा, हिस्टेडीन और इसमें ट्रिप्टोफैन है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। सो ट्रिप्टोफैन में क्या है कि एक बेंजीन का रिंग है यहाँ पर, है ना, ये हो गया बेंजीन का रिंग, करेक्ट। अब बेंजीन का रिंग यहाँ लेके यहाँ पे 5 का रिंग है और इसमें एक नाइट्रोजन है, ऐसा। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कार्बन लेंगे, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब इसको भी हमें एरोमेटिक बनाना है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको अगर एरोमेटिक बनाना है तो कैसे बनाना होगा, कार्बन कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन लगाना होगा, तभी क्या बनेगा, ये एरोमेटिक बनेगा ऐसे, और यहाँ पे CH2 और ऐसे वैलेंसी ओपन, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर ट्रिप्टोफैन का। अब हिस्टेडीन में भी क्या है, 5 का रिंग है, एक ही सिंगल है ना, और उसमें 2 नाइट्रोजन है, राइट। सो लास्ट हमारा बच गया हिस्टेडीन। हिस्टेडीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हिस्टेडीन का। सो यहाँ पे क्या करना है, कार्बन लेना है, फिर कार्बन, 5 का रिंग होगा, 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, ठीक है। सो 1 2 और यहाँ पर फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से। अच्छा, रिंग एरोमेटिक होने वाली है, तो अपने को यहाँ डबल बॉन्ड बना देना है, सिंगल, फिर यहाँ डबल, यहाँ H लगा देंगे, यहाँ लोन पेयर। अच्छा, जैसे वहाँ पर एक CH2 पर लगाया था, वैसे यहाँ पे CH2 पर लगा देंगे, ठीक है, डन। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जैसे है ना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे N है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन दोनों की जगह ना एक C और एक N है ये वाले रिंग में, तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया, यहाँ पर H लगा देंगे, तो ये हो गया अपना हिस्टेडीन, ठीक है। सो हमने स्ट्रक्चर्स तो सारे देख लिए। अब 1 लेटर सिंबल देख लेते हैं, 1 लेटर सिंबल। सो 1 लेटर सिंबल हमारा किस तरीके से था, सो गावली और गागा, है ना, उस तरीके से था। सो 1 लेटर सिंबल में अभी देखेंगे तो यहाँ पर अपना कहाँ तक सही बैठ रहा था, गावली में पूरा सही बैठ रहा था, GAVLI, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या था, गावली के बाद सेट नहीं बैठ रहा था, तो हमने क्या किया था, राधा कृष्णा इटर्नली, है ना, एग्जिबिट, राधा कृष्णा एग्जिबिट डिवाइन क्वालिटीज़ नेचुरली, है ना, इस तरीके से किया था हम लोग। फिर उसके बाद मैच किया था, है ना, T S C और M, ये 4 मैच हुए थे। फिर यहाँ पर नहीं मैच हुआ था, है ना, तो फिनाइल में फ से भी F, फर्स्ट ईयर वॉच, ऐसे करके अपन ने याद किया था, है ना, फर्स्ट ईयर वॉच, अलग कलर से लिख देते हैं, FY, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का क्या था, W, और फिर इन दोनों का मैच हो गया था, यहाँ पे H है और फिर यहाँ पे क्या है, P, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे अमीनो एसिड्स बनाए, है ना, 20 के 20, और इनका स्ट्रक्चर भी देखा, सीक्वेंस में इसेंशियल नॉन इसेंशियल भी पकड़ लिया हमने, और 1 लेटर सिंबल भी याद कर लिया होगा, है ना। और लास्ट अब जो है देखो, ये जो सिस्टीन है, सिस्टीन से एक डिराइव होता है अल्फा अमीनो एसिड सिस्टाइन, ठीक है। तो सिस्टाइन का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं हम, सिस्टीन का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे ना सिस्टीन का, तो कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, COOH NH2H CH2SH, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर नीचे ही बना देना, SH CH2, यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, NH2H COOH, ठीक है, ऐसे। और क्या करना है, इसमें H और H हटा करके ऐसे इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। सो सल्फाइड लिंकेज हो जाएगा। सो ये जो स्ट्रक्चर होगा, दिस इज फॉर सिस्टाइन, याद रखो, देखो यहाँ E हटा दिया, ठीक है। सो ये हो गया अपना सिस्टाइन। सो होपफुली आप सभी को याद हो गए होंगे स्ट्रक्चर। सो 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरा याद हो जाएगा, है ना। हरे कृष्णा।